Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. As you have well known from this channel, first of all NCERT questions solution is given in part wise, and yesterday video I have finished the coordinate geometry all the exercises. From today I am going to give you some of the important questions part through R.S. Agrawal and R.D. Sharma books related questions. Students, and today the first question just I am giving in this video. देखिए आप find the distance between the following points. पॉइंट का P और Q नेमिंग है, इनके कोऑर्डिनेट A sin अल्फा, A cos अल्फा and Q के A cos अल्फा minus A sin अल्फा. Students, just we will use the distance formula, and the distance formula say let पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 से जो वर्चुअल कोऑर्डिनेट है और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट A sin अल्फा and A cos alpha. Okay, and for point Q, virtual x2 y2 and original A cos alpha minus A sin alpha. Okay, using distance formula, all students are well known कि यहाँ से PQ अगर फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ से इसके वैल्यू रिप्लेस जब करेंगे तो यहाँ आएगा A cos अल्फा, ओके, एंड माइनस A sin अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस A sin अल्फा और माइनस A cos अल्फा होल स्क्वायर, जहां से A माइनस B का होल स्क्वायर एक बार और दूसरी बार ये दोनों माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला, यहां से A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और माइनस 2A इंटू A स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा. फिर सेकेंड वाला है, दोनों में माइनस है तो A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 2AB यानी 2A स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा. ये दोनों कैंसल, यहां से आप क्या करोगे, A स्क्वायर cos स्क्वायर दो बार आया तो 2A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, 2A स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा, ओके, और ये रिजल्ट क्या दिया, साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री में 1 होता है आइडेंटिटी, तो ये 2A स्क्वायर इंटू 1 दैट मीन्स रूट अंडर 2A स्क्वायर दैट मीन्स रूट 2, ओके, और A, ये यूनिट्स में आप लिख सकते हो. अब देखिए सेकेंड वन क्या है, सेकेंड में देखिए अगेन लेट आप मान लीजिए A जिसको x1 y1 और ये है आपका A_t1 होल स्क्वायर 2A_t1 एंड B है x2 y2 और इसका ओरिजिनल A_t2 स्क्वायर 2A_t2, ओके. अब यहां से फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वैल्यू रिप्लेस करिए तो x2 मतलब A T2 होल स्क्वायर
82 होल स्क्वायर माइनस 81 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 282 माइनस 281, फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा। देखिए यहाँ से तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया। चलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। फिर क्या है, यहाँ हो गया आपका T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 एक बार आ जाएगा। ओके, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 ओके का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आया, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा सो देखिए, ए स्क्वायर बाहर चला आया, T2 माइनस T1 ए को देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ बच गया आपका क्या T2 प्लस T1 ओके, इसका होल स्क्वायर आपका बच गया। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 2 का होल स्क्वायर बचा, यानी +4, सीधा सीधी +4 ओके, क्योंकि आपका ए स्क्वायर यहाँ आ गया और T2 माइनस T1 होल स्क्वायर में से T2 माइनस T1 कहाँ आ गया, होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 यहाँ आ गया। अब आपका क्या है कि ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटाइए और फिर T2 माइनस T1 का स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हट गया, तो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर +4। आप यहाँ यूनिट्स लगा दीजिए और इस तरह से ये सेकंड जो है फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2a 4a 2a 6a 2a प्लस √3a और 5a ये वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कि जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल 3 साइड्स जो है वह इक्वल होते हैं। हमें इनके A, इनके B, इनके C जो है नेमिंग कर देने। लेट ओके, ये हो जाएगा आपका A पॉइंट ओके, लेट A, और इनके जो है मान लीजिए आप रख सकते हैं x1 y1 जो है 2a 4a ओके, B जो x2 y2, इनके आप जो है 2a और 6a हैं, एंड C ओके, ये x3 y3 इज इक्वल टू आपका 2a प्लस √3a और 5a, ऐसा मान लिया। अब बताना है डिस्टेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब 2a माइनस 2a होल स्क्वायर ओके, और प्लस 6a माइनस 4a होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये 0 आ गया, ये 6a में से 4a, तो 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये सीधा सीधा आ जाएगा 2a, यानी अगर AB के बाद BC निकालें और CA निकालें, अगर सभी आ गया जो इक्वल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज होंगे। चलिए BC आइए, BC निकालने के लिए BC, तो BC देखिए, BC का मतलब हो गया 2a, ये वाला 2a प्लस √3a माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर ओके, तो ये कैंसिल, और प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर ओके, 5a माइनस 6a, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए √3a में होल स्क्वायर है तो इसका मतलब 3a स्क्वायर, और यहाँ 5a में 6a यानी a स्क्वायर, ये रूट के अंदर बन गया 4a स्क्वायर, जो बाहर आया तो 2a, ये भी यूनिट्स में लिख दीजिए, ये भी यूनिट्स में लिख दीजिए। अब BC AB BC CA, तो CA के लिए देखिए CA दैट मीन्स 2a माइनस 2a माइनस √3a होल स्क्वायर CA, और 4a माइनस 5a होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ,
ये आ गया माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस होता है तो 3a² प्लस ये सीधा a² यानी √4a² यानी 2a यूनिट्स हो गया. What you have seen students, since length of AB, length of BC, length of CA इक्वल है और ये सभी है 2a यूनिट्स है, तो ये क्लियर करता है this clears okay the given vertices, given okay coordinates are of an equilateral triangle. Okay students, so just you have seen that two problems and with the solution. Students, question number 3 है, if a 6 minus 1 coordinate है, b 1 3 coordinate है and c k unknown है, r 3 points such that AB equal to BC, find the value of A. ABC 3 point ले लेते हैं, A okay, AB equal to BC, BC, AB equal to BC, AB and BC are. B के कोऑर्डिनेट हैं 1 3, A के कोऑर्डिनेट 6 एंड -1 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं K और 8. गिवन है AB इक्वल टू BC, तो AB² इक्वल टू BC², तो AB² का मीन्स हो गया 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू BC² मीन्स क्या हुआ K - 1 होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 होल स्क्वायर. आगे ये 25 5 - 5 होल स्क्वायर 25 प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, ये हो गया K² ओके -2K प्लस 1 प्लस 25 सॉरी 25 एंड 25. अब है K² -2K प्लस 1 और -16 इज इक्वल टू 0. यहाँ से K² -2K -15 इज इक्वल टू 0. इसके बाद है K² फैक्टराइज कर देंगे -5K और प्लस 3K -15 इज इक्वल टू 0. यहाँ से K कॉमन K -5 रह गया, यहाँ से +3 कॉमन K -5 is equal to 0. Okay, and then K -5 common, so left K +3 रह गया. If K -5 अगर 0 है तो K आ गया 5, और if K +3 is equal to 0 तो K is equal to -3. So two answer here for the value of K. Question number 4 है जो if the points A 4 3 and B x 5 lie on a circle with the center O 2 and 3 coordinate है, तो value of K फाइंड करना है, सॉरी x, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. x जो है वह b के एक पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट है एब्सिसा, और कहीं भी आप a डाल दो तो a के कोऑर्डिनेट है 4 and 3,
बी के कोऑर्डिनेट हैं x5 और दिस इज द सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट है 2 and 3. ओके, एज यू नो कि OA रेडियस एंड OB रेडियस आर इक्वल, दैट्स व्हाई इसका होल स्क्वायर आल्सो इक्वल. जैसा कि OA स्क्वायर मीन्स 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB, यानी x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर. ओके, 4 - 2 होल स्क्वायर 4, ओके, एंड 5 - 3 यानी 2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ 0 is equal to x - 2 whole square. That minus x - 2 is equal to square root 0. That means x - 2 is equal to 0. So x equal to 2. In this way, the two questions solution have been completed. Students, question number 5 है, if pxy कोऑर्डिनेट है P का, इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी बराबर दूरी पर फ्रॉम दी पॉइंट्स A से P की दूरी A जिसका कोऑर्डिनेट 6 - 1 है, एंड दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, वो भी P से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर A है. तो शो दैट यानी दिखाइए, प्रूव कीजिए x - y = 3. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P एक पॉइंट लेते हैं, A अनदर पॉइंट, B अनदर पॉइंट. ओके, P के कोऑर्डिनेट है xy, A के कोऑर्डिनेट हैं जो कितने हैं 6 and -1, और B के कोऑर्डिनेट है 2 and 3. अब यहाँ क्या है, PA इक्वल है PB, P से A और B की डिस्टेंस इक्वल है, PA² इक्वल टू PB². ओके, सो जस्ट आप देखिए, PA² का मीन्स हो गया 6 - x होल स्क्वायर प्लस -1 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB यानी 2 - x होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर. अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो A² 36 प्लस B² x² - 12x प्लस 1 प्लस y² प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 9 प्लस y² -6y. यहाँ से x² y² को कैंसिल करेंगे. अब यहाँ से -12x प्लस 2y प्लस 37, और फिर उधर से आएगा प्लस 4x, ओके, प्लस 6y -13 0, और ये आएगा -12, ओके, here 2 2s are 4x, ओके, 12x and 4x, तो -8x and 2y प्लस 6y यानी 8y, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 24 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, x माइनस y, ओके, -3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस y इज इक्वल टू मिलेगा 3. ये हमारा प्रूव्ड हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है कि x एक्सिस पर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है और यह इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स. ओके, तो फॉर सेकेंड देखिए, ये कोई y एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट है, और ये पॉइंट देखिए y0 0y, और यहां से जो है 5 - 2, एंड दूसरा है कितना -3 2. ओके,
So let point P जिसका कोऑर्डिनेट 0y होगा on the y axis and equidistant from A जिसका हमने लिया 5 and -2 and B -3 and 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, देन क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके, अब यहां क्या है कि PA स्क्वायर यानी 5 - 0 होल स्क्वायर, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर। अब यहां से ये 25 और प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहां से क्या है कि y स्क्वायर कैंसल एंड 4 ऑल्सो कैंसल हो गया। हमारे पास में ये 4y प्लस 4y, 4y प्लस 4y 8y और प्लस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ 8y इक्वल टू -16, y हो गया -16/8 यानी -2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट जो P माना 0y 0 एंड -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि सो दैट A 6 9 B 0 1 एंड C -6 -7 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मीन्स कि पॉइंट जो है वह एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, B 0 1 एंड C -6 -7। अब ये स्ट्रेट लाइन पर होंगे तभी कॉलिनियर होंगे। तो आपको इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला कहता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसका यूज कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB ये आएगा 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 9 होल स्क्वायर यानी ये 36 और प्लस 8 8 जा 64, ये 100 आया 10। फिर BC मीन्स हो गया -6 - 0 होल स्क्वायर प्लस -7 - 1 होल स्क्वायर, ये 36 और ये आ गया 8 8 जा 64, ये भी 100, ये 10। अब AC फाइंड किया तो -6 होल स्क्वायर प्लस -7 - 9 होल स्क्वायर, ये आ गया 6 6 12 144 प्लस 256 यानी 400, ये आ गया 20। तो आपने देखा क्या कि AB प्लस BC जो 10 + 10 है ये 20 है इज इक्वल टू AC आ गया। देयरफॉर क्या हो गया, ABC आर कॉलिनियर। कॉलिनियर तब होगा जब आपका दो स्मॉलर लेंथ का सम जो है तीसरे लार्जर लेंथ के इक्वल होगा। नेक्स्ट है इसी का 6 का पार्ट 2, कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं
आपको बताना है कि ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो लेट ए, और ये 2 4 है, बी 2 6 है, एंड सी 2 + √3 5 है। हमें दिखाना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। वी हैव टू शो क्या दिखाना है? AB = BC = CA। So just use distance formula. Use distance formula. Okay? First of all AB फाइंड करते हैं, और AB आ गया 2 - 2 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, यानी ये 0 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 का होल स्क्वायर 4, यानी 2 यूनिट्स। ओके, सिमिलरली BC फाइंड करते हैं। BC में 2 + √3 में से 2 माइनस किया, 2 + √3 - 2 इसके होल स्क्वायर प्लस 5 - 6, ओके, होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 + 1 √3 + 1 का स्क्वायर 1, ये √4, ये भी 2 यूनिट्स आ गया। अब AB BC के बाद C आता है नंबर में, तो CA भी फाइंड कर लिया, 2 + √3 - 2, ओके, 2 + √3, सॉरी, CA में से इस तरह से आप माइनस करो, 2 - 2 - √3, 2 - 2 - √3 सीक्वेंस में होना चाहिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस, ओके, 4 - 5 होल स्क्वायर, 4 - 5 होल स्क्वायर, 4 - 5 होल स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो गया, और ये 3 √3 + 1, ये √4, ये 2 यूनिट्स। आपने देखा कि AB BC CA, here AB इक्वल आया BC इक्वल आया CA, दैट इज जो A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 4 है, B के कोऑर्डिनेट 2 6 है, एंड C 2 + √3 and 5 are okay vertices of equilateral triangle, equilateral triangle। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज के आज फर्स्ट वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्लास 10th के लिए है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे कितना इस पर एक्शन करते हैं, एक्टिवेट होते हैं स्टूडेंट्स। और भी आपके लिए कि अगर आप इस वीडियो से प्रेरित होते हैं तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक जो है आप इसे ज़रूर जाने दें, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। नाउ जस्ट आई एम स्टॉपिंग माय सेंटेंस टुडे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस